हेलो एवरीवन, आज हम इमेज पैरामीटर्स को जानेंगे। इमेज इम्पीडेंस क्या होता है वो देखेंगे। तो इमेज इम्पीडेंस का सिग्निफिकेंस क्या है? कम्युनिकेशन में यूजुअली यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होता है, फिल्टर डिजाइन के लिए ये यूज किया जाता है। इमेज इम्पीडेंस ये होता क्या है? मान लीजिए हमारे पास में एक 2 पोर्ट नेटवर्क है। ये उसका इनपुट पोर्ट है, ये उसका आउटपुट पोर्ट है। ये पोर्ट 1, पोर्ट 2, यहाँ आपने क्या कनेक्ट किया? V1 सप्लाई प्लस माइनस, यहाँ से करंट I1 फ्लो हो रहा है। यहाँ क्या है? V2 एंड I2 है, ये I2 करंट है। अब मान लीजिए मैंने कोई लोड इम्पिडेंस यहाँ कनेक्ट किया है, लोड इम्पिडेंस यहाँ कनेक्ट किया है, जिसका कि वैल्यू ZL बोल दीजिए, या इसको मैं बोल देती हूँ Z01 मैंने यहाँ कनेक्ट किया है। ठीक, यहाँ Z01 कनेक्ट करने के बाद या Z01 कनेक्ट करने के बाद मैं क्या फाइंड आउट करना चाहती हूँ? यहाँ से इनपुट इम्पिडेंस। अब आप 2 पोर्ट पढ़ने के बाद में इनपुट इम्पिडेंस कैसे फाइंड आउट करना है, आउटपुट इम्पिडेंस कैसे फाइंड आउट करना है, उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जब मैंने बोला इनपुट इम्पिडेंस तो आप क्या करेंगे? Zin इज इक्वल टू V1 बाय I1 करेंगे। जब हमने कहा आउटपुट इम्पिडेंस, Z आउट इज इक्वल टू V2 बाय I2, इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, जब आप Zin कैलकुलेट करते हैं तब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस या लोड कनेक्टेड होता है या इम्पिडेंस कनेक्टेड होता है। जब आप Z आउट कैलकुलेट करते हैं तब यहाँ कोई इम्पिडेंस कनेक्टेड होता है। उस हिसाब से आप V2 एंड I2 का रेशो एंड V1 एंड I1 का रेशो फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो हमने कहा यहाँ पे ZL कनेक्टेड है। यदि यहाँ पर हमने Z01 को कनेक्ट किया है और हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है क्या? ZL जब यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमें, तो हम क्या करेंगे? अगर हमने इसको कैलकुलेट किया Zin, तो मान लीजिए कोई वैल्यू निकल के आई आपकी Zi1। मान लीजिए आपने यहाँ पर 200 ओम्स का कोई इम्पिडेंस कनेक्ट किया और तब आपका एक केस हम स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर आपका निकल के आया ये 100 ओम्स। आपने कैलकुलेट किया Zin, आपको मिला 100 ओम्स। सेकेंड केस लेते हैं हम, एक और 2 पोर्ट नेटवर्क हमने लिया। ये आपने 2 पोर्ट लिया, यहाँ है आपका क्या? Z02। अगर आपने यहाँ से जो 100 ओम्स निकल के आया, अब आपने ये 100 ओम्स कहाँ कनेक्ट किया? यहाँ कनेक्ट किया। ये आपका I1 है, ये आपका Zi2 है, ये Zi1 है, आपका Zi1 बोल देते हैं इसको, या Zi1 बोल देते हैं। ये आपका Zi2 है। ठीक, तो Zi2 यदि आपने यहाँ पर 100 ओम्स कनेक्ट किया, तो यहाँ पर जब आप फाइंड आउट करने जाते हैं Z आउटपुट या ZO2, ये जो पहली वाली बात थी वो ZO1 था, ये ZO2 जब आप कैलकुलेट करने जाते हैं V2 बाय I2, तो वो आपको मिलेगा कितना? 200 ओम्स। यदि ये दोनों नेटवर्क्स सिमेट्रिकल हैं, तो यदि दोनों नेटवर्क सिमेट्रिकल हैं आपके 2 पोर्ट नेटवर्क्स, आपने फर्स्ट केस में क्या किया? यहाँ पर 200 ओम्स कनेक्ट किया। 200 हमने एक जस्ट एग्जांपल के लिए कि आपको समझ में आए, एक वैल्यू हमने ले ली है। आप यहाँ कुछ और भी अज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ कोई Z01 लिया, उस समय हमको यहाँ पर इनपुट इम्पिडेंस Zi1 मिला, जो कि निकला 100 ओम्स। अब ये 100 ओम्स हमने दूसरे जो कि सिमेट्रिकल सर्किट है दोनों, यहाँ पर हमने 100 ओम्स कनेक्ट किया, तो यहाँ से जब हमने ZO2 कैलकुलेट किया तो वो वैल्यू इसके बराबर यदि आती है, यदि आपका Z01 इज इक्वल टू Z02 होता है, इसका मतलब ये जो नेटवर्क है ये इस नेटवर्क की इमेज है। ये जो इम्पिडेंस है ये इमेज इम्पिडेंस कहलाता है, क्योंकि ये इसकी इमेज है। तभी आपने यहाँ पर यदि जो फाइंड आउट किया हुआ था उसे लगाया, तो इसकी इमेज आपको यहाँ पर मिल रही है, इसे कहते हैं इमेज इम्पिडेंस। तो ये आपका इमेज इम्पिडेंस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इमेज इम्पिडेंस इन टर्म्स ऑफ T पैरामीटर्स या ABCD पैरामीटर्स। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई ABCD पैरामीटर्स हमें दिए हुए हैं, कि ये कोई नेटवर्क है। यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करते हैं? इनपुट इम्पिडेंस ZL। ठीक, ये आपका ZL है, यहाँ से आप कैलकुलेट करते हैं ZL, यहाँ पर जूम करते हैं I1 प्लस माइनस V1। ठीक है, ये प्लस माइनस V2। नेक्स्ट एक और चीज देखते हैं आप, यहाँ पर मान लीजिए कोई ABCD पैरामीटर्स हैं,
यहाँ यदि हमने कनेक्ट किया है ZL, तो यहाँ आपको क्या मिलता है, Z आउट, आउटपुट इम्पीडेंस आपको मिलता है। यहाँ से हो रहा है I1, ये है V1, तो यहाँ से आप फाइंड आउट करते हैं क्या, आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक, इनपुट इम्पीडेंस हम कर चुके हैं, आउटपुट इम्पीडेंस भी उसी तरह से आ जाता है। तो किस तरह से हम करते हैं, ZI यदि हमारा इनपुट है, ZO यदि हमारा आउटपुट है, ठीक है, ZI1 एंड ZO1 हमने कहा ये हमारे इम्पीडेंसेस हैं। तो Zin क्या होता है हमारा, ZI है जिसको हम बोलते हैं Zin, वो हमारा क्या होता है, ZI1 इज इक्वल टू हमारा निकलता है जो हम निकाल चुके हैं पिछली क्लास में, प्लस B, इसकी नोटेशन हमने ZL लिया था शायद उस वक्त, A इंटू ZO1 प्लस B, C इंटू ZO1 प्लस G। सिमिलर फैशन में जब हमने जैसे इनपुट निकाला उसी तरह से यदि हम आउटपुट भी निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिंपल है वो, आप निकाल सकते हैं इजीली। ये आपका अप्रोच जो है आपकी वो सिंपल है इसकी, C ZI1 प्लस A, ये क्या है आपका आउटपुट इम्पीडेंस। ये हमारे होते हैं जब हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं, यहाँ लोड कनेक्ट करते हैं, यहाँ से इनपुट निकालते हैं तो हमको ये मिलता है, यहाँ लोड कनेक्ट करते हैं, यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो हमको ये मिलता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 2 है इस इक्वेशन 1 में जहां जहां Z01 लिखा है, Z01 लिखा है, वहां हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, Z01 है, ठीक है, हम इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक, तो यहाँ जहां जहां पर Z01 लिखा है वहां पर इक्वेशन 2 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ZI1 इज इक्वल टू A इंटू Z01 क्या है, D ZI1 प्लस B डिवाइडेड बाई D C ZI1 प्लस A प्लस B डिवाइडेड बाय C इंटू D ZI1 प्लस B डिवाइडेड बाय C ZI1 प्लस A प्लस D। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, AD ZI1 प्लस AB प्लस, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो BC ZI1 प्लस AB डिवाइडेड बाय CD ZI1 प्लस BC प्लस, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, DC ZI1 प्लस AD इज इक्वल टू ZI1। इसे आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है CD जहां जहां DC लिखा हुआ CD लिख सकते हैं, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ से आपको मिलेगा CD ZI1, इसको ये पूरी टर्म को उधर ले जाएंगे, ZI1 का स्क्वायर हो जाएगा, ZI1 स्क्वायर प्लस BC ZI1 प्लस CD ZI1 स्क्वायर प्लस AD ZI1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगी टर्म न्यूमरेटर वाली, AD ZI1 प्लस AB प्लस BC ZI1 प्लस AB। यहाँ BC ZI1 है, BC ZI1 से BC ZI1 कैंसिल, यहाँ AD ZI1 है, इससे ये कैंसिल, तो आपको क्या मिलता है, CD ZI1 विल बी इक्वल टू 2AB, 2CD ZI1 इज इक्वल टू 2AB। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ZI1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, AB अपॉन ZI1 स्क्वायर है ये, AB अपॉन CD, इसका मतलब ZI1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB अपॉन CD। ये क्या होता है आपका इमेज इम्पिडेंस इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर। ठीक, ये आपका इमेज इम्पिडेंस आता है, ये आता है, ये क्या है आपका इनपुट है। आउटपुट इम्पिडेंस निकालना है तो वो भी इस तरह से, इसी अप्रोच से आप निकाल सकते हैं। हमने क्या किया था, इनपुट इम्पिडेंस के अंदर इस रिलेशन में हमने इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट किया था। अब यदि, तो जब हम इक्वेशन 2 में, इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 को यदि सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ZO1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ BD अपॉन AC। ये आपका आउटपुट इम्पिडेंस है, इमेज इम्पिडेंस। ठीक, तो इस तरह से आप इमेज इम्पिडेंसेस को फाइंड आउट करते हैं। इसका सिग्निफिकेंस जो रहता है वो फिल्टर डिजाइन के लिए यूजुअली यूज किया जाता है, जो आप यहाँ 2 पोर्ट नेटवर्क में पढ़ते हैं।